और दूसरी तरफ भाजपा विधायक सुखवंत सिंह भी राजस्थान मेडिकल काउंसिल का जगजाहिर हुआ गड़बड़ झाला। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चिकित्सा मंत्री के निर्देश पर गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने सबसे पहले दी थी नियमों की जानकारी, जिसे कमेटी ने भी माना और रिपोर्ट में कहा गया कि चेयरमैन के लिए मासिक मानदेय का कोई प्रावधान नहीं, सिर्फ बैठकों में शामिल होने पर सदस्यों को फीस व यात्रा खर्च लेने का नियम। बावजूद इसके 2020 के बाद लगे 4 चेयरमैन ने अवैध तरीके से भुगतान उठा लिया। 4 चेयरमैन ने 2020 के बाद लगे अवैध तरीके से भुगतान उठाया गया। 2020 में तत्कालीन चेयरमैन डॉक्टर के शर्मा के कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई, जब 15,000 रुपए के कार्यालय सहायक के मानदेय में बड़ा बदलाव किया। सहायक के बजाय चेयरमैन के नाम से उठाए जाने लगा 50,000 रुपए का भुगतान। और सवाल तो ये, आश्चर्य की बात तो ये कि जीबीएम की बैठक में 1 लाख के भुगतान का भी फैसला लिया गया, लेकिन तत्कालीन रजिस्ट्रार डॉक्टर एस राणावत ने बगैर सक्षम स्वीकृति के ये आदेश जारी किए। हालांकि 1 लाख रुपए के निर्णय के स्थान पर 50,000 के भुगतान के जारी किए गए आदेश। पिछले 3 सालों में अब ये राशि मनमाने तरीके से बढ़ते हुए पहुंच गई है 66,550 रुपया मासिक। और ऐसे भी सवाल तो यही है कि कई सालों से जब मनमाने भुगतान की मय ब्याज वसूली हो पाएगी, जो मनमाने तरीके से वसूला गया है 2020 के बाद। और फर्स्ट इंडिया न्यूज ने इस खबर का खुलासा किया उसके बाद से ये बदलाव, लेकिन अब तो वसूली की बारी। क्या ऐसा हो पाएगा? एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा से जानकारी लेंगे। विकास जी, फर्स्ट इंडिया न्यूज ने पहले ही पूरी डिटेल दे दी थी, जिसके बाद जाकर ये रिपोर्ट में खुलासा भी हुआ, लेकिन अब जब सब कुछ सामने आ चुका है तो सवाल तो ये कि क्या ब्याज वसूली की जाएगी इन सभी से? हाँ, देखिए, बिल्कुल ये जो पूरा मामला था, पिछले दिनों फर्स्ट इंडिया ने लगातार इस पूरे मामले को, इस मुद्दे को उठाया था, जिसमें बताया था किस तरह से राजस्थान मेडिकल काउंसिल समेत चिकित्सा विभाग की सभी काउंसिल्स के अंदर किस तरह के मनमाने फैसले लिए गए। इस मनमाने फैसले से किस तरह से वित्तीय जो चपत है वो राजकीय कोष को लगाई गई थी, और उसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन हुई है। हाल ही में वित्तीय मामलों की जांच जो है उसकी कमेटी ने रिपोर्ट अपनी सौंपी है। जो रिपोर्ट सौंपी है उसके अंदर कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिसमें सबसे बड़ा तथ्य जो सामने आया वो यही है कि राजस्थान मेडिकल काउंसिल के चेयरमैन का जो पद था उस पर किसी भी तरह के मानदेय देने का कोई भी एक्ट में प्रावधान नहीं है। ये फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले इस बात का खुलासा किया था कि ये जो पद है, इस पद पर किसी भी तरह का मानदेय देने का कोई प्रावधान नहीं है। उसके बावजूद भी काउंसिल से 2020 के अंदर अचानक से सहायक का जो 15,000 का मानदेय उठाया जाता था उसको रजिस्ट्रार के नाम से तब्दील करके और 1 लाख रुपए मासिक भुगतान का फैसला किया गया। हालांकि तब तत्कालीन रजिस्ट्रार है, उन्होंने इस फैसले को 1 लाख का फैसला लिया गया, लेकिन भुगतान जो है उसके आदेश 50,000 किए गए। उसके बाद से लगातार इस क्रम में ही भुगतान किया जा रहा है, और इस जो भुगतान की जो राशि है इसमें लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। 4 चेयरमैन इस अवधि के अंदर बदल चुके हैं। 4 चेयरमैन की अवधि बदलने के साथ ही ये जो राशि है वो 66,550 रुपए प्रति माह तक पहुंच गई है। जो मौजूदा चेयरमैन जो है वो भी इस राशि को उठा रहे थे, और ये जो राशि उठाई गई है ये पूरी तरह से नियमों में नहीं थी। अब देखना यही होगा कि इस पूरे मामले में सरकार क्या एक्शन लेती है, क्या इनसे वापस से वसूली होती है नहीं, क्योंकि आरएसआर नियमों में इस तरह के प्रावधान नहीं है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जो है वो अगर किसी दूसरी पद का अतिरिक्त चार्ज अगर लेता है और वहां पर नियम नहीं है भुगतान लेने का, तो वहां से भुगतान उठाता है, तो ये सीधे तौर पर राजकीय कोष पर चपत लगाने जैसी बात है। और इसी बात को लेकर के अब वसूली की तैयारियां भी शुरू हो गई है। हालांकि अभी इस बारे में कोई आदेश जारी नहीं हुए, लेकिन जांच रिपोर्ट में स्पष्ट इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो राजस्थान मेडिकल काउंसिल 1952 में जब बनी गई थी, उसकी जो एक्ट है उसकी धारा 13 के अंदर जो बैठकों में फीस और यात्रा का प्रावधान जरूर है, लेकिन किसी भी तरह का मानदेय देने का भुगतान जो है वो चेयरमैन के पद के लिए निर्धारित नहीं है। जी, चलिए आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ विकास जी, क्योंकि एक और अपडेट आपसे। ये फिलहाल जो पूरा हमने खुलासा बताया, फर्स्ट इंडिया न्यूज ने पहले ही इसे लेकर क्लियर कर दिया था। अब पूरे मामले का तो खुलासा हो गया है, सब कुछ सामने आ चुका है, मनमाने तरीके से कैसे पैसा वसूला गया, लेकिन क्या अब उसे ब्याज के साथ वसूलने की बात सामने आ रही है? कैसा हो पाएगा, संभव हो पाएगा, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए बहुत शुक्रिया विकास जी, आगे भी हम आपसे